Hello dear student, myself Prakash Kumar Tripathi, Assistant Professor, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज हसौल। स्टूडेंट, आज के इस सेक्शन में हम फंक्शन ओवरराइडिंग डिस्कस करेंगे। फंक्शन ओवरराइडिंग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस का, जिसमें हम किसी बेस क्लास के फंक्शन को डिराइव्ड क्लास में रीडिफाइन कर देते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि जो बेस क्लास का फंक्शन है जिसे हम डिराइव्ड क्लास में रीडिफाइन कर रहे हैं, दोनों का प्रोटोटाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्रोटोटाइप मीन्स रिटर्न टाइप भी सेम रखिए, जैसे पैरामीटर्स आपके बेस क्लास के उस फंक्शन में होंगे वैसे ही पैरामीटर आपको डिराइव्ड क्लास में रखना है। तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रीडिफाइनिंग एनी मेंबर फंक्शन ऑफ बेस क्लास इनटू द डिराइव्ड क्लास विद द सेम प्रोटोटाइप इज नोन एज फंक्शन ओवर राइडिंग। तो इस फंक्शन ओवर राइडिंग से होगा क्या कि जनरली क्या होता है कि जो बेस क्लास के फीचर्स होते हैं जब हम इनहेरिट करते हैं तो वो सारे फीचर डिराइव्ड क्लास को ऑलरेडी मिल जाते हैं, लेकिन डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अगर उसी फीचर को कुछ स्पेसिफिकली इंप्लीमेंट करना चाहता है तो वहाँ पे हमें उस जनरल फीचर को स्पेसिफिक वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए फंक्शन ओवरराइडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट पे जब हम फंक्शन की कॉलिंग करेंगे तो वो हमेशा अपने फंक्शन को ही कॉल करेगा, लेकिन वो फंक्शन ऑलरेडी बेस क्लास में पहले से मौजूद है तो वो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को मिलना चाहिए। लेकिन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि अगर आपने बेस क्लास के फंक्शन को डिराइव्ड क्लास में डिफाइन कर दिया है तो ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डिराइव्ड क्लास के ही फंक्शन को एक्सेस करने में शो करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि बेस क्लास के फीचर को आप एक्सेस नहीं कर सकते, उस बेस क्लास के फीचर को भी आप डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को अप्लाई करके एक्सेस कर सकते हैं। तो कोडिंग में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, चलिए उसको समझते हैं। जब हम फंक्शन ओवरराइडिंग को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनहेरिटेंस का यूज़ करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग के लिए कंपलसरी है, लेकिन ओवरलोडिंग के लिए इनहेरिटेंस की कंपल्सन नहीं होती है। तो ओवरराइड करना है तो उसके लिए हमें कोड लिखना है। हम इस प्रोग्राम में एक बेस क्लास लेंगे और एक डिराइव्ड क्लास लेंगे और जैसा कि हम डिस्कस किए उसी के हिसाब से हम फंक्शन को लेकर के इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग करें, प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आउट का यूज़ करेंगे डिस्प्ले के लिए, इसलिए हमने आई स्ट्रीम का यूज़ किया और लास्ट में गेट सी एच का यूज़ करेंगे उसके लिए कोनियो डॉट एच। हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं बेस नाम की क्लास, जिसके पब्लिक सेक्शन में हमने एक फंक्शन ले लिया है नो रिटर्न टाइप का फंक्शन फन, और जिसमें हमने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया है न्यू लाइन के साथ, हाय आई एम फ्रॉम बेस क्लास। ठीक है, तो ये बेस क्लास कंप्लीट हो गई। अब हमने एक क्लास और ली, यहाँ पे हम एक डिराइव्ड क्लास लेते हैं और बेस क्लास को पब्लिकली इसमें हम इनहेरिट कर देते हैं। सेम वही फंक्शन फिर हम यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में डिफाइन कर रहे हैं, मीन्स रीडिफाइन कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि जो फंक्शन आपने यहाँ पे बेस क्लास में ले रखा है फन नाम का, सेम वैसा ही फंक्शन उसी प्रोटोटाइप के साथ हम डिराइव्ड क्लास में भी डिफाइन कर रहे हैं। और इस फंक्शन में हमने मैसेज दे दिया हाय आई एम फ्रॉम डिराइव्ड क्लास, और यहाँ पे अगर देखें तो डिराइव्ड क्लास की भी कोडिंग कंप्लीट हो गई। तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास क्लास जो है बेस नाम की, उसके अंदर एक फंक्शन फन है, इस बेस क्लास को हमने डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट किया और उसके अंदर भी उसी फंक्शन को डिफाइन कर दिया, लेकिन अंदर का जो कोड है वो अलग है। यहाँ पे हमने डिस्प्ले में हाई आई एम फ्रॉम बेस क्लास प्रिंट किया है और यहाँ पे हमने हाई आई एम फ्रॉम डिराइव्ड क्लास प्रिंट किया है। ठीक है, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि एग्जीक्यूशन के लिए हमें मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर हम मेन फंक्शन ले लेते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर लिया हमने, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट 1 लिया। क्लास के ऑब्जेक्ट से जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो बेस क्लास का ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और हमने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट 2 लिया और डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से भी हमने फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों ही केस में यहाँ पे फंक्शन क्या है? सेम है। जब बेस क्लास के ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे तो अपने फंक्शन को कॉल करेगा, और यहाँ पे जब हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। आप देख सकते हैं कि पहली लाइन में यहाँ पे हाई आई एम फ्रॉम बेस क्लास दिख रहा है और दूसरे में हाई आई एम फ्रॉम डिराइव्ड क्लास दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पहले बार हमने बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल किया है तो बेस क्लास का सेम फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, और जब हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो फिर डिराइव्ड क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब ओवरराइडिंग को रिजॉल्व करने के लिए आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि OB2 आपके डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है तो वो बेस क्लास के फीचर को एक्सेस नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। और ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे OB2 डॉट, क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है बेस स्कोप रेजोल्यूशन फन। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको हम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास के फीचर को फिर से एक्सेस करने लगा। ठीक है,
तो ओवरराइडिंग को हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके रिजॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली कॉल करेंगे तो उसी क्लास के फंक्शन को एक्सेस करेगा, लेकिन अगर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में हम बेस क्लास के साथ स्कोप रेजोल्यूशन लगा कर कॉल करेंगे तो बेस क्लास के फीचर को एक्सेस करेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट फंक्शन ओवरराइडिंग का है।